हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस के बारे में। एफिशिएंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन concerning the external and internal environment is necessary for taking right decision at the right time. Such information become available to the managers through a proper system of communication. मतलब कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस हमारे बिज़नेस में है और किस तरीके से है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के न तो हम इफ़ेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं, न तो सही डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि आपको बिज़नेस को चलाने में आपको हमेशा अप टू डेट रहना होता है, और अप टू डेट तभी रह सकते हैं जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ सकें। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझते हैं और सही डिसीजन सही समय पे अपने बिज़नेस के लिए लेते हैं, जिससे आपका बिज़नेस फ़ायदे में रहता है। और मैनेजर को भी कोई भी चीज़ कंट्रोल करना होता है तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही करता है। इसीलिए कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब एक कह सकते हैं कम्युनिकेशन हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है एफिशिएंट प्लानिंग और डिसीज़न लेने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द ओरिएंटेशन एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग ऑफ बोथ वर्कर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो एक तरीके से हेल्प करता है हमें कि हम अपने स्टाफ को सही तरीके से सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग दे सकें और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें। ठीक है, अगर हमको लगता है हमारी कंपनी में कोई स्टाफ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर हमको लग रहा है कि हमारे स्टाफ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे उसको टाइम पे ट्रेनिंग देना, ताकि वो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के हेल्प से अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके और जो भी काम हमारी कंपनी में कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी खोल ली और एम्प्लॉयज़ रख लिए तो सबके सब सही तरीके से ही आपके हिसाब से ही काम करेंगे। इसीलिए हर एक कंपनी में ट्रेनिंग कराया जाता है। ट्रेनिंग कराने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि उनको सही डायरेक्शन में काम करना बताया जाए, क्योंकि वो किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे पहले, तो ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी का कल्चर हमारी कंपनी के कल्चर से मैच करे। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करोगे, किसी भी प्रोफाइल पे, तो कंपनी आपको ट्रेनिंग ज़रूर कराती है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक कंपनी में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए दोनों चीज़ को साथ साथ लेके कंपनी चलती है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मोटिवेशन एंड मोरल। कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in inspiring people and also increase the self confidence and the job satisfaction of the employees। मतलब मोटिवेशन जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम लोगों को इंस्पायर करें। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इंस्पायर करें और साथ ही साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। और इसी से अगर ये दोनों चीज़ हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो हमारा एम्प्लॉई है उसका जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कंपनी में चाहते हो कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो फुल एफिशिएंसी से काम करें, तो आपको रेगुलर उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और रेगुलर मोटिवेट करना पड़ेगा प्लस उनके मोराल्स हाई करने पड़ेंगे। तो ये दोनों काम करने के लिए आपको कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप ये कर सकते हैं। बिना कम्युनिकेशन के ये पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि मोटिवेशन और मोराल दोनों ही हाई करने के लिए कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। कम्युनिकेशन हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द कॉमन गोल। इट सर्व्स द फोर्सेस in the face of narrow specialization and facilitates teamwork।
तो देखिए, किसी भी कंपनी में कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई चाहे कि वो अपने हिसाब से काम करे तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक कॉमन गोल होता है जो सबको मिल के अचीव करना होता है। तो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट को इंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब जोड़ना पड़ता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन से। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टीम वर्क नहीं होगा, और टीम वर्क को करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को अपने कंपनी में बनाए रखने के लिए हम कम्युनिकेशन का ही हेल्प लेते हैं। हम रेगुलर तरीके से अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते रहते हैं, और एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको हम सही करते हैं। और ये सब कुछ सही करने से ये फ़ायदा होता है कि वो एक पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज हो जाते हैं, और उनका स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा जो है वो कंपनी को मिलता है और कंपनी की टीम को मिलता है। और वो जो टीम को स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, उसी हेल्प से जो कंपनी है वो वर्क करती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लीडरशिप। अ लीडर कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ हिज पीपल थ्रू टैक्ट एंड परसुएंस बाय कीपिंग हिमसेल्फ क्लोज टू हिज people, and leader can continuously win their support and loyalty for his team member। इसमें क्या है, देखिए, कोई भी कंपनी बिना लीडरशिप के आगे नहीं बढ़ सकती, और लीडरशिप को आगे रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप अपने एम्प्लॉय से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप अपनी लीडरशिप को कैसे आगे बढ़ाओगे। तो इसीलिए जितने भी लीडर्स होते हैं वो हर समय अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रहते हैं, टच में रहते हैं, ताकि वो उनको सपोर्ट कर सकें। और उनके सपोर्ट की वजह से जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जो भी उनके अंडर में लोग हैं, वो उनके लिए लॉयल होते हैं। तो जब वो उनके लिए लॉयल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो फंक्शनिंग है वो अच्छा हो जाता है। तो लीडरशिप को मेंटेन रखने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन के आप लीडरशिप अचीव नहीं कर सकते। तो लीडरशिप अगर आपको मेंटेन करना है कंपनी में तो कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इफ़ेक्टिव कंट्रोल। कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैनेजर सर्व्स एज द बेसिस ऑन विच टीम मेंबर रेगुलेट देयर वर्क एंड नो हाउ वेल they are doing। A manager can correctly judge the performance of his subordinate। अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारे जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को जज करते हैं, और साथ ही साथ अगर लगता है कि हाँ उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रहा है, उनको गाइड भी करते हैं। तो कम्युनिकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम सही तरीके से कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को हर समय डांट रहे हो, परेशान कर रहे हो, ये नहीं। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को आपने एक काम दे दिया, एम्प्लॉय काम कर रहा है, बस आप देख रहे हो कि वो गलत डायरेक्शन में न जाए। जैसे ही वो गलत डायरेक्शन में जाता है आप जाके उसको सही कर देते हो। तो ये कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, कंट्रोलिंग का ये मतलब नहीं कि खाली अपनी पावर दिखाना। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को काम करने दीजिए जैसे वो कर रहा है, जैसे आपने सिखाया है। हाँ, जैसे ही वो गलत डायरेक्शन में जाता है आप जाके उसको सही कर देते हो। तो ये कंट्रोलिंग है, और ये तभी पॉसिबल है जब कम्युनिकेशन सही तरीके से किया जाए कंपनी में। अब आते हैं नेक्स्ट, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। कम्युनिकेशन क्रिएट अ मीटिंग ऑफ माइंड and a meeting of heart। Sound communication helps to improve relation between the employer and the employees। तो देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहे, उसी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशन कब मेंटेन होगा? भाई, एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी का मालिक हो गया। एम्प्लॉय कौन हो गया? जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं।
तो उनके बीच में अच्छा रिलेशन तभी मेंटेन होगा जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एक दूसरे को लेके जो उनको कम्युनिकेट करना है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होता रहेगा, तभी चीज़ें सही चलेंगी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर हमें सही तरीके से मेंटेन करना है तो हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के संग प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके ही हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के लिए भी हमको कम्युनिकेशन पे ही वर्क करना होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट इमेज। कम्युनिकेशन इज़ फॉर द एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एंड मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ गुडविल इन सोसाइटी। अब कंपनी को अपना कॉर्पोरेट इमेज बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन का हेल्प लेना होता है, क्योंकि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। भाई जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो जानते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं वो थोड़ा बड़ा जानते हैं, और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़ा बड़ा जानते हैं। लेकिन आपको वाइडली अगर पब्लिक तक पहुंचना है, सोसाइटी तक पहुंचना है, एक गुडविल बनाना है, तो आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा सोसाइटी के साथ। तो कॉर्पोरेट इमेज को मेंटेन करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कंपनी ये समय समय पे करती रहती है, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू करे, चाहे वो कुछ चैरिटी करके करे, कुछ ना कुछ कंपनी ये सब एफर्ट करती रहती है ताकि उनका कॉर्पोरेट इमेज मार्केट में बना रहे। उससे मार्केट में उनकी गुडविल कंपनी की बनी रहती है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।